भारतीय गाथाओं का दिव्य जगत अलौकिक प्राणियों, उनके उदात्त गुणों और गहरे दोषों की कहानियों से भरा है, जहां धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। इन्हीं मनोहारी आख्यानों में से एक है अप्सरा रंभा की कथा। लंका का शक्तिशाली और अहंकारी राजा रावण भी रंभा के असाधारण सौंदर्य के मोहपाश से बच नहीं पाया था। यह कहानी सिर्फ एक प्रलोभन की गाथा नहीं है, यह नैतिकता के महत्व, दूसरों के सम्मान की आवश्यकता और अदम्य इच्छाओं के विनाशकारी परिणाम को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। रंभा, स्वर्ग की अद्भुत अप्सरा स्वर्गलोक, जहां हर किरण संगीत बनकर बहती है, जहां गंधर्वों के गीतों में ब्रह्मांड झूम उठता है, वहीं निवास करती थीं अप्सराएं, देवताओं के दरबार की सौंदर्य की मूर्तियां। उन सब में सबसे अनुपम थी रंभा। उसकी त्वचा में चांदनी का तेज था, उसकी आंखों में गहराई थी जैसे मानसरोवर की शांत झील। जब वह नृत्य करती तो स्वयं इंद्र भी अपने आसन से उठ खड़े होते। कहा जाता है जहां रंभा होती वहां वसंत खिल उठता। लेकिन सौंदर्य के साथ नियति अक्सर एक परीक्षा रखती है, और रंभा के लिए वह परीक्षा असुरों के राजा रावण के रूप में आई। रावण, लंका का अधिपति, शिव का अनन्य भक्त, वेदों का विद्वान, संगीत का आचार्य, परंतु जितना विशाल उसका ज्ञान था उतना ही गहरा उसका अहंकार भी। वह मानता था कि उसके लिए कोई सीमा नहीं, ना देव, ना धर्म, ना नियम। एक दिन अपने रथ पर आकाश भ्रमण करते हुए रावण की दृष्टि एक पर्वत पर उतरी। वहां उसने देखा एक अप्सरा मंद पवन में नृत्य कर रही थी। वह थी रंभा। उसकी सुंदरता ने रावण के मन को झकझोर दिया। वह क्षण था जब एक ज्ञानी राजा अपने भीतर के पशु से हार गया। रावण पर्वत पर उतर आया। रंभा ने रावण को देखा तो रावण को रंभा ने विनम्रता से प्रणाम किया, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसके ससुर कुबेर का सौतेला भाई है। सोने की लंका का राजा रावण ने उसका प्रणाम स्वीकार किया, पर रावण की आंखों में कुछ और था। वह उसके समीप आया और बोला, रंभा, तेरी सुंदरता देवताओं के लिए नहीं, मेरे लिए बनी है। रंभा ने पीछे हटते हुए कहा, लंकेश, मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। मेरा विवाह नलकुबेर से हुआ है, कुबेर के पुत्र से। कृपया मेरे सम्मान की मर्यादा रखें। उसकी वाणी में भय नहीं, बल्कि धर्म का साहस था। लेकिन रावण के भीतर वासना और अहंकार की आग भड़क उठी। वह हंस पड़ा। अप्सराएं किसी की नहीं होती रंभा, उनका अस्तित्व तो मनोरंजन के लिए है। रावण अपनी सीमा लांघ गया। अहंकार और काम वासना में अंधे रावण ने उसकी विनती अनसुनी कर दी और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अप्सराएं किसी की नहीं होती और उसके साथ बलात्कार किया। इस कृत्य से आहत होकर रंभा अपने पति नलकुबेर के पास पहुंची। जब नलकुबर ने सब सुना, उसके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला दहक उठी। वह बोला, रावण, तूने एक पवित्र बंधन का अपमान किया है। अब सुन, जिस दिन तूने किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना छुआ, उसी क्षण तेरा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। यह था नलकुबर का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने रावण जैसे महाबली को भी भयभीत कर दिया। उस दिन से रावण के भीतर शक्ति नहीं, भय रहने लगा। वर्षों बीत गए। लंका और अयोध्या के बीच महायुद्ध की भूमिका बन चुकी थी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, वह उसे स्वर्ण महल में ले आया। वह चाहता था उसे रानी बनाना, पर उसके मन में एक अटूट दीवार खड़ी थी, नलकुबर का श्राप। कहा जाता है रावण ने सीता को छूने का साहस नहीं किया। वह उसके समीप जाता, पर हर बार उस श्राप की गूंज उसके मन में उठती। सहमति के बिना स्पर्श मृत्यु के समान है। रावण का संयम उसके भय की निशानी था, और यही भय धर्म की सबसे बड़ी विजय थी। स्वर्गलोक में रंभा फिर लौट आई, पर अब वह केवल एक अप्सरा नहीं रही, वह सम्मान की प्रतीक बन गई थी। उसका नाम, उसकी पीड़ा और उसका साहस धर्म के इतिहास में अमर हो गया। रंभा ने दिखाया कि एक स्त्री की गरिमा किसी देवता या दानव की संपत्ति नहीं, बल्कि सृष्टि की आत्मा है। रावण का अहंकार अंततः राम के बाणों से भले नष्ट हुआ हो, पर उसका पतन उस दिन आरंभ हो गया था जिस दिन उसने रंभा का अपमान किया था। रंभा और रावण की यह कथा सिर्फ पुराण नहीं, एक दर्पण है जो हमें स्वयं की सीमाएं दिखाती है। यह हमें सिखाती है
कि सहमति, सम्मान और संयम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि धर्म का मूल है। सौंदर्य तब तक दिव्य है जब तक वह सम्मान से जुड़ा है, और शक्ति तभी पवित्र है जब वह संयम में बंधी हो। रंभा का नाम भले इतिहास में खो गया, पर उसका सबक अमर है। वह हमें याद दिलाती है कि हर युग में हर यवनिका के पीछे धर्म की आवाज एक स्त्री के साहस से ही गूंजती है। जो शक्ति अपनी सीमा भूल जाए वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। और यही है रंभा और रावण की शाश्वत कहानी।